छपरा में रोहन अपने भैया भाभी के साथ रहता था। रोहन के भैया अजय की सरकारी नौकरी थी, इसीलिए घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। रोहन अभी कॉलेज में पढ़ता था। उसकी भाभी सुमन पूरे समय परिवार को संभाल कर रखती थी। एक दिन सुबह सुबह जब सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, तब सुमन ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, 1 हफ्ते बाद होली है, पापड़ गुजिया सब बनाना है, कपड़े भी लेने हैं, ढेर सारी शॉपिंग करनी है। आपको तो टाइम ही नहीं मिलता। अरे यार, तुम तो जानती हो ना, मेरी सरकारी नौकरी है। 1 महीने पहले मैंने होली की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख दी है। होली के 2 दिन पहले ही मुझे छुट्टी मिल जाएगी। अरे तो इतनी ढेर सारी शॉपिंग नहीं करेंगे क्या हम लोग? हमारी होली फीकी हो जाएगी फिर तो। क्या फायदा आपकी नौकरी का? अरे यार, जिसका इतना अच्छा देवर हो उसे भला किस बात की टेंशन। रोहन, तू भाभी के साथ मार्केट जाना और जितनी शॉपिंग कहे उतनी करा देना। ठीक है भैया, आप टेंशन मत लो, मैं और भाभी मिलकर सारी शॉपिंग कर लेंगे, और वो भी आज ही। तुमने सही कहा, तुमसे सही तो मेरा देवर ही है, कम से कम हर वक्त मेरे काम तो आता है। इतने में वहाँ पर मोहल्ले की एक औरत आ गई। हाँ हाँ, वो तो पूरा मोहल्ला जानता है कि तू अजय से ज्यादा रोहन के साथ वक्त बिताती है। ऐसा देवर तो भगवान सभी को दे। अरे आओ आओ आंटी। चलो ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं निकलता हूँ काम पर। रोहन, अच्छे से शॉपिंग करा देना। हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है भैया। इतना कहकर अजय काम पर चला गया। भाभी, मैं जाकर तैयार हो जाता हूँ, आप भी तैयार हो जाओ, फिर हम लोग चलते हैं शॉपिंग करने, और आंटी को जो चाहिए उन्हें दे दो। इतना बोलकर रोहन अपने कमरे में चला गया। सुमन, मैं तुझे ये बताने आई हूँ कि हम लोगों ने इस बार होली वाले दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। हम लोग पार्क में बहुत अच्छा डेकोरेट करने वाले हैं और सब लोग मिलकर वहीं पर होली मनाएंगे। बस उसी का चंदा लेने आई थी। ये तो बहुत अच्छा सोचा आप लोगों ने। रुकिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। सुमन ने उस औरत को पैसे दिए और वो वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद रोहन ने अपनी बुलेट पर सुमन को पीछे बिठाया और शॉपिंग के लिए निकल गया। गांव की सभी औरतें उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। जो औरत चंदा लेने गई थी वो भी वहीं पर मौजूद थी। ये सुमन भी ना अजय से ज्यादा तो अपने देवर के साथ खुश रहती है। मुझे तो पक्का यकीन है कि जरूर इन दोनों के बीच कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है। अरे, होली वाला फंक्शन हम लोगों ने स्पेशली इन दोनों के लिए तो रखा है। उस दिन इन दोनों को हम ठंडा ही पिलाएंगे। दोनों खुद अपने मुँह से सारी सच्चाई उगल देंगे। वो सब तो ठीक है बहन, लेकिन हमें बेचारे अजय पर तरस आता है। वो बेचारा दिन रात कमाने में लगा रहता है और ये रोहन दिन रात अपनी भाभी को घुमाए करता है। इसलिए तो उसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। जब इसे इतनी अच्छी भाभी मिल गई है तो गर्लफ्रेंड बनाने की क्या जरूरत है? तभी वहाँ पर उन औरतों के पति आ गए। तुम औरतों का एक दूसरे की चुगली करना अगर बंद हो गया हो तो अपने अपने घर चलते हैं और खाना खाते हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इन आदमियों को लगता है कि जैसे हम लोग दिन भर फ्री बैठे रहते हैं लोगों की चुगली करने के लिए। हम कभी किसी की चुगली नहीं करते, बस जो सच्चाई होती है वही कहते हैं। खैर चलो बहनों, हमारे पतियों को हमारी बात समझ में नहीं आएगी। सभी औरतें अपने अपने पतियों के साथ घर के अंदर घुस गई। वहीं दूसरी तरफ रोहन अपनी भाभी के साथ शॉपिंग कर रहा था। रोहन, मैं सोच रही हूँ तुम्हारे भैया के लिए ये शेरवानी खरीद लूँ। जिस रात होलिका दहन होगी उस रात उन्हें मैं यही पहनाऊंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उन्हें प्यार ही नहीं करती। भाभी, अगर ऐसी बात है तो आप ये वाली शेरवानी रहने दो। वो सामने रेड कलर की चमकती हुई शेरवानी दिख रही है आपको? वो वाली शेरवानी अगर आप भैया को दोगी तो वो तुरंत आपको गले लगा लेंगे। क्या बात है रोहन, तुम्हारी पसंद तो सबसे लाजवाब है। सुमन ने अजय के लिए शेरवानी ली, अपने लिए साड़ी ली, रोहन के लिए भी उसने कपड़े खरीदे। उसके बाद किराने की दुकान से उन लोगों ने खाने पीने का सामान खरीदा। सारी शॉपिंग करते करते अंधेरा होने लगा। भाभी, आज शॉपिंग करते करते वक्त का तो पता ही नहीं चला। देखो, अंधेरा होने लगा। जब इतना लेट हो ही गया है तो चलो पानी पूरी खाते हैं। बहुत दिनों से पानी पूरी नहीं खाई मैंने। ठीक है, चलिए मैं आपको अपनी पानी पूरी खिलाता हूँ। छगनलाल की पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट होती है। वो देख रही हो सामने, जिसका पेट निकला हुआ है। मैंने भी इसका काफी नाम सुना है। चलो आज देख लेते हैं कि आखिर स्वाद कैसा है इसकी पानी पूरी का। इस तरह दोनों हंसते खेलते हुए पानी पूरी खाने लगे। तभी वहाँ पर उसके मोहल्ले की वही औरतें पहुँच गई। देख रही हो इन दोनों को कैसे ठहाके मार मार कर गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। अब तो पक्का यकीन हो गया कि इन दोनों के बीच जरूर कोई न कोई चक्कर है। चलो यार, अब नहीं सहा जाएगा। दोनों औरतें ऑटो पकड़कर वहाँ से निकल गई। जैसे ही वो अपने मोहल्ले पहुंची तो देखा अजय भी अपने घर पहुंच चुका था। अजय जैसे ही अपनी कार से बाहर निकला वैसे ही उन औरतों ने उसे रोक लिया। अजय बेटा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपनी बीवी को थोड़ा सा वक्त दिया करो। हम जब भी देखते हैं उसे रोहन के साथ ही दिखते हैं। वो रोहन के साथ बहुत ही खुश भी रहती है। अब मैं ज्यादा तो बोल नहीं सकती, बाकी तुम समझदार हो। देखिए आंटी, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे दिल में आप लोगों के लिए इज्जत कम हो। मुझे अपने भाई और अपनी बीवी पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। इतना कहकर
सुनकर अजय अपने घर के अंदर आ गया। वो औरतें भी मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद रोहन और सुमन शॉपिंग करके लौटे। क्या बात है, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। ऐसा क्या मिल गया तुम लोगों को? भैया भाभी आज जो आपके लिए लेकर आई हैं वो देखकर आपको आपके पुराने दिन याद आ जाएंगे। भाभी जल्दी से दिखाओ ना भैया को। हाँ हाँ दिखाती हूँ। सुमन ने लाल कलर की चमचमाती हुई शेरवानी बाहर निकाली, जिसे देखकर अजय बहुत खुश हुआ। क्या बात है सुमन, ऐसा ही रेड कलर का सूट मैं वैलेंटाइन डे पर पहनकर तुम्हें प्रपोज करने आया था ना, याद है तुम्हें? हाँ हाँ याद है, तभी तो मैं रेड कलर की शेरवानी लेकर आई हूँ आपके लिए, क्योंकि अब हम मैच्योर हो चुके हैं। जिस दिन होलिका दहन होगा उस रात आप यही पहनेंगे। मैं अपने लिए रेड साड़ी भी लाई हूँ मैचिंग की। भैया वैसे ये रेड कलर वाला आइडिया मेरा था। हाँ हाँ तेरा ही आइडिया था। तो इस तरह से उन तीनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी, लेकिन उन औरतों की बातों का असर थोड़ा सा अजय के अंदर बैठ चुका था। रात में सोते वक्त उसे बार बार उन औरतों की बातें याद आ रही थी, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभाल रहा था। अरे ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने भाई और सुमन पर पूरा भरोसा है। खैर ऐसे ही वक्त बीतता रहा और होलिका दहन वाला दिन आ ही गया। रात में अजय, सुमन और रोहन ने रेड कलर का ही सूट पहना और होलिका दहन किया। सब लोग रोहन और सुमन के बारे में ही खुसुर फुसुर करने में लगे थे। देख रही हो इस लाल छुरी को, दो दो मुर्गे फंसा रखे इसने। फिर से एक बार अजय ने उनकी बातें सुन ली, लेकिन इग्नोर कर दिया। रोहन और सुमन भी सब कुछ समझते थे, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करते थे। अगले दिन होली का दिन आया। अरे रोहन जाओ अपनी भाभी के साथ होली खेलो, तुम्हारा तो हक बनता है। एक्चुअली तुम्हारा ही हक बनता है मेरे ख्याल से। इतने में वहाँ पर सुमन आरती की थाली लेकर आई। अजय, रोहन और पूरा मोहल्ला ये देखकर हैरान रह गया। रोहन खड़े हो जाओ चुपचाप। रोहन खड़ा हो गया। सुमन ने उसकी आरती उतारी। पूरा मोहल्ला ये दृश्य देखकर हैरान हो गया। आरती हो जाने के बाद रोहन ने अपनी भाभी के पैर छू लिए। ये नजारा देखकर तो उन औरतों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मुझे पता है इस मोहल्ले की कुछ औरतों के दिमाग में मेरे और रोहन के रिश्ते को लेकर गंदगी भरी हुई है, इसलिए ये करना जरूरी था। रोहन मेरे बेटे जैसा है और माँ बेटे के रिश्ते के बारे में जो भी गलत सोचेगा, इसका मतलब यही है कि वो हर माँ को गाली दे रहा है। मैं भी मोहल्ले वालों की बातें समझता रहता था, पर कुछ बोलता नहीं था। अच्छा हुआ भाभी ने आज सब कुछ क्लियर कर ही दिया। भाभी आज से मैं आपको भाभी माँ कहकर पुकारूंगा, ताकि गंदे लोगों के दिमाग से कचरा हट जाए। ये सब देखकर अजय को सबसे ज्यादा खुशी हुई। देखा आप लोगों ने, मैंने कहा था ना कि मैं अपनी बीवी और भाई पर खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ। देवर भाभी के रिश्ते को आप लोगों ने इतना गंदा कर रखा है ना, जिससे पूरा समाज बर्बाद हो रहा है। हमें इस सोच से ऊपर उठना होगा। सभी औरतों का सर शर्म से नीचे झुक गया। हम ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, बस आप लोगों से माफी मांग सकते हैं। सुमन, रोहन, अजय बेटा हमें माफ कर देना। हमने शुरू से ही देवर भाभी के रिश्ते को लेकर इतनी सारी कहानियां सुन रखी है ना, कि जब भी हम किसी देवर भाभी को एक साथ इतना खुश देखते हैं तो हमारा शक उन पर हो ही जाता है। लेकिन तुम दोनों ने आज हमारे दिमाग से गंदगी निकाल दी है। और तुम लोगों ने सारा प्रोग्राम रोहन और सुमन की बेइज्जती करने के लिए किया था ना, और देखो बेइज्जती तुम लोगों की ही हो गई। अब अपने दिमाग से गंदगी निकाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तो चलिए, आज होली के रंगों ने इस गंदगी को भी मिटा दिया है। अब सब कुछ भूलकर होली खेलते हैं और जश्न मनाते हैं। इस तरह से उसके बाद पूरे मोहल्ले ने मिलकर होली खेली और देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को उन लोगों ने प्रणाम किया। उस दिन के बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे और अगली होली आने से पहले सुमन ने अपनी बहन की शादी रोहन के साथ करवा दी। अब चारों लोग खुशी खुशी